नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो सभी देशवासियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पर। तो बात करेंगे कि राजस्थान पेंशन योजना 2025 यानी कि राजस्थान पेंशन योजना 2025। तो पेंशन आपके खाते में आना शुरू हो चुकी है, यानी कि पेंशन है राजस्थान की, जैसे कि वर्धा, विधवा, दिव्यांग जारी आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो डेट भी फिक्स हो चुकी है 10 सितंबर, यानी कि 10 सितंबर से लमसम आपकी ये जो पेन वर्धा, विधवा, दिव्यांग इनकी पेंशनें आना शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो बात करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित पेंशन अपडेट 2025 के अंतर्गत कई प्रमुख नियम और व्यवस्था 5 सितंबर से लागू होंगे, यानी कि 5 सितंबर से लागू होंगी। यह बदलाव विभिन्न राज्यों में क्रमशः लागू किया जा रहा है, जिससे लाखों पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। यानी कि इससे आपको, जिससे कि पेंशनधारी विधवा, दिव्यांग, विधवा जो भी है उनके पेंशनधार बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इस योजना से। तो संपूर्ण जानकारी वीडियो में अंत तक बने रहे। तो इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धा व्यवस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन राशि में वृद्धि, पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के सीधा भुगतान, आधार लिंक अनिवार्य करवाना है। हर वर्ष पात्रता की जांच की जाएगी। तो संबंधित राज्य में विकास होना शुरू है। बुजुर्ग कम से कम 60 वर्ष, विधवा या विकलांगता प्रमाण पत्र सहित होना जरूरी है। परिवार का नाम गरीब रेखा बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे कि राशन कार्ड, आयु, विकलांगता सर्टिफिकेट, आधार, बैंक पासबुक, बैंक खाता आदि होना चाहिए। तो योजना का मुख्य लाभ, यानी कि इस योजना का मुख्य लाभ क्या रहने वाला है। तो मुख्य लाभ की बात करें तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सह राशि में बढ़ोतरी मिलेगी। डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक खाते में भुगतान, आवेदन, अपडेट और प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो सालाना की बात करें, सालाना पात्रता इसमें मूल्यांकन हर पेंशनधारी के लिए आधार और मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता रहती है। चौथे की बात करें तो प्रक्रिया सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बना रही है। पेंशन लाभ उठाने का सही तरीका, तो पेंशन लाभ उठाने का सही तरीका की बात करें तो रांची या जिले की समाज कल्याण या पेंशन पर्यटन का रजिस्ट्रेशन करें। योजना का मुख्य लाभ बताएं तो सभी प्रमाण रजिस्ट्रेशन करें, तो सभी प्रमाण पत्र सही तरीके से अपलोड करें। हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करवाएं। बैंक खाता और आधार कार्ड हमेशा अपडेट रखें। नई जानकारी के लिए समय समय पर सरकारी पोर्टल चेक जरूर करें। तो 2025 में पेंशन के नए नियम, यानी कि 2025 में पेंशन के नए नियम लागू हो चुके हैं। तो नए नियमों की बात करें तो नए नियम क्या क्या रहने वाले हैं, तो ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बीपीओ ने प्रति माह न्यूनतम पीईपीएफ पेंशन में 1000 रुपये से 7500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस वृद्धि को अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएफ्स ईपीएस के तहत 6 मिलियन से अधिक पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 6 मिलियन से अधिक पेंशन लाभ प्राप्त करेंगे। इस कदम का उद्देश्य बढ़ाने जीवित चर्चों के बीच फाइनेंशियल सुरक्षा के आधार पर करवाना होगा। तो वर्धा, विकलांगता, विधवा पेंशन नए नियमों में बदलाव, तो स्पष्ट क्या रहेगा, तो पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। अब अधिकांश राज्यों में वर्दी विधवा को कम से कम 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, यानी कि कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधवा महिलाओं के लिए 4000 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। तो विकलांगता गंभीर स्थिति में 6000 से 10,000 रुपये तक आपको मिलने की पूरी संभावना है, और कई राज्यों में इसका नियम भी लागू हो चुका है। तो दूसरे की बात करें तो डीबीटी के जरिए भुगतान पेंशन की राशि अब सीधा लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से की जाएगी, यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो हर साल पात्रता सत्यापन, चालू पेंशन को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करवाना या डिजिटल
सबमिट करवाना होगा। तो चौथे की बात करें, पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन। पेंशन योजना का आवेदन दस्तावेज सबमिट और स्टेटस ट्रैकिंग अब डिजिटल पोर्टल से होगा। तो पाँचवें की बात करें तो पाँचवा रहेगा कि आधार लिंक अनिवार्य। पेंशन पाने के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों लिंक करवाना अनिवार्य है। तो सरकारी जांच व सीमाएं, लाभार्थी की लिस्ट की समय समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी ताकि अपात्र लोगों को हटाया जा सके और केवल योग्य लोगों को ही लाभ मिल सके। यानी कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो फर्जी दस्तावेज लगाकर आप पेंशन उठा रहे हैं उनको भी रोकने की यहाँ पर पूरी संभावना है। और जिन फर्जी पेंशन ले रहे हैं उनको वह पेंशन वापस करनी होगी। तो हर जिले की अपनी पात्रता और दस्तावेज नीति, इसलिए आर्थिक को अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट या समाज कल्याण विभाग में जानकारी जरूर देनी चाहिए। तो ये जानकारी सरकारी अधिकारियों का आदेश विभागीय वेबसाइटों में सरकारी पोर्टल से प्राप्त और पुष्टि की गई है। कई राज्यों में हाल ही में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजनाओं में बदलाव लागू किए गए हैं। तो कई राज्यों में हाल ही में वृद्धि, विकलांगता, विधवा पेंशन योजनाओं में बदलाव किया गया है। तो इसीलिए पेंशनधारियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने संबंधित जिले सरकारी वेबसाइट जिला समाज कल्याण विभाग में पुष्टि अवश्य करें। तो बात करें तो 60 साल पेंशन 2025 में कब आएगी, यानी कि 60 साल पेंशन कब मिलेगी। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धा व्यवस्था पेंशन योजना विस्तार करते हुए 2025 चरणवार तरीके से लाभार्थियों को खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आखिरी हफ्ते में अब तक लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो भुगतान की बात करते हैं तो इसका भुगतान क्या क्या रहेगा। तो इस बढ़ी हुई राशि में भुगतान 2025 के बाद किया गया है और ये लाभार्थी विभिन्नों के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। पेंशन की स्थिति जांच करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पेंशन भुगतान की स्थिति में जा सकते हैं। वो वेबसाइट पर सामान्यतः लाभार्थियों के लिए एक पोर्टल होता है या वे अपना आवेदन नंबर या अन्य विवरण दर्ज कर सकते हैं। तो कॉल करें यदि आप अपनी पेंशन भुगतान के बारे में चिंतित हैं तो अपनी सामाजिक न्याय और सरलीकरण विभाग से सीधे संपर्क कर सकते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर है करके अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसी नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।